हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया में। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश की। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की है, जहाँ एक रेलवे क्वार्टर सालों से वीरान पड़ा है। लोग इसे भूतिया क्वार्टर कहते हैं। इस जगह की सच्चाई जानने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। इसकी जो शुरुआत होती है साल 1983 में। साल 1983 में रेलवे के एक कर्मचारी, जिनका नाम था राम प्रसाद, को इस क्वार्टर में रहने के लिए भेजा गया। वह अपनी पत्नी सरला और 8 साल के बेटे अजय के साथ वहां रहने आए थे। क्वार्टर काफी पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन सरकारी आवास होने की वजह से उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पहले कुछ दिन तो सामान्य रहे, लेकिन एक हफ्ते के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कभी कभी खिड़कियों पर किसी के खटखटाने की आवाजें आती, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता तो बाहर कोई नहीं होता। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगे और सीढ़ियों पर किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई देती। रामप्रसाद ने इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन सरला को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। कई बार जब वह अकेली होती तो उसे किसी की सिसकने की आवाज़ें सुनाई देती। एक रात की बात है, करीब 12 बजे अजय जोर जोर से रोने लगा। जब सरला और रामप्रसाद उसके कमरे में पहुंचे तो उसने कांपते हुए कहा, माँ, वो आंटी फिर आई थी, वो मुझे देख रही थी। सरला ने अजय को गले से लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही डर साफ दिख रहा था। इसके बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कमरे के बल्ब बिना किसी कारण फ्यूज हो जाते, पंखे अपने आप बंद हो जाते और कभी कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। सरला को रात में अक्सर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखती, जो अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो जाती। डर के मारे रामप्रसाद ने इस बारे में अपने पड़ोसियों से बात की। तब उसे पता चला कि इस क्वार्टर का इतिहास बेहद खौफनाक है। करीब 20 साल पहले इस क्वार्टर में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहने आया। उसका जो नाम था उसकी वाइफ का सीता था। सीता और उसका पति दीनदयाल, जो कि रेलवे में काम करता था और स्वभाव से बेहद गुस्सैल था। उसे हमेशा शक रहता था कि उसकी पत्नी के किसी और से संबंध है। हर रात वह शराब पीकर घर लौटता और अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता। एक रात दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। उसकी पत्नी चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अगली सुबह उसकी पत्नी का जला हुआ शव उसी कमरे में मिला। कहा जाता है कि उसने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। उसकी पत्नी की आत्मा अब भी उस क्वार्टर में भटक रही थी। वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर उस शख्स को डराती थी जो उस घर में रहने आता था। रामप्रसाद और उसका परिवार डर के मारे उस क्वार्टर में एक और रात नहीं रह सका। अगले ही दिन उन्होंने रेलवे विभाग से घर बदलने की अपील की और वहां से चले गए। हालांकि उनके जाने के बाद भी कई रेलवे कर्मचारियों को उस क्वार्टर में रहने के लिए भेजा गया, लेकिन कोई भी वहां 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाए। लोगों का कहना है कि रात के 3 बजे के आसपास उस घर से आज भी औरतों के रोने की आवाज़ें आती हैं। जो भी उस आवाज़ को सुनता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आप लोगों के लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये एक कहानी है, इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के हिसाब से बनाई जाती है, तो इसे एक इंटरटेनमेंट की तरह लें, डरें बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।